बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एसेंशियल्स की ये क्लास ज़ीरो है और इसके अंदर हम देखेंगे कलर मॉडल्स को। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको दो कलर मॉडल्स देखने को मिलते हैं और उनमें से कोई एक कलर मॉडल आपने अपने डिज़ाइन के लिए चूज़ करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे दो कलर मॉडल्स RGB और CMY के, और देखेंगे कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है और कौन सा मॉडल कब यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं कलर मॉडल्स को। बेसिकली हमारे पास दो तरह के कलर मॉडल्स हैं। एक RGB मॉडल है जिसमें सारे कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मिलकर बनते हैं, और CMYK के अंदर सयान, मैजेंटा, ग्रीन और ब्लैक, ये चार प्राइमरी कलर्स होते हैं और बाकी सारे कलर्स इनसे मिलकर बनते हैं। RGB है क्या? देखें, RGB जो मॉडल है ये लाइट पे बेस करता है, यानी इसमें एक लाइट के सोर्स का होना मस्ट होता है। और ये स्क्रीन के कलर्स होते हैं। आपकी जो डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो, तो उसके लिए जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें आपने RGB मॉडल यूज़ करना है, क्योंकि यूनिवर्स में आपके पास लाइट का जो मेन सोर्स है वो है सन। तो सन के आगे जब आप कोई ग्लास या प्रिज्म रख दें तो आपको कुछ कलर्स की रेज़ निकलती हुई नज़र आएंगी। तो लाइट के अंदर कलर्स मौजूद होते हैं। आपकी जो स्क्रीन्स होती हैं इनके अंदर भी कोई ना कोई लाइट का सोर्स ज़रूर होता है। पुराने मॉनिटर जो होते थे उसमें CRT ट्यूब लगी होती थी, वो भी बेसिकली लाइट एमिट करती थी, और स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सेल्स होते हैं उस लाइट की वजह से वो ब्राइट होना शुरू हो जाते थे और कलर प्रोड्यूस हो जाते थे। तो एनीथिंग डिज़ाइन फॉर स्क्रीन, उसके लिए आप RGB मॉडल्स यूज़ करेंगे। यानी कोई भी वेब के लिए या डिजिटल पोस्ट या सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर वगैरह अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो आप RGB मॉडल को यूज़ करेंगे। अब आपकी जो स्क्रीन्स होती हैं बेसिकली इनमें पिक्सेल्स होते हैं, स्क्वायर पिक्सेल्स होते हैं जो कि पिक्चर बनाते हैं और ग्राफिक्स बनाते हैं। तो हर एक पिक्सल के अंदर कुछ सब पिक्सेल्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट की फॉर्म में, और ये सब पिक्सेल्स ब्राइट हो जाते हैं जब इस पे लाइट पड़ती है। तो लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से ये तीनों सब पिक्सेल्स कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास RGB मॉडल है। इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, और इन तीनों कलर्स से मिलकर बाकी सारे कलर्स बनते हैं। इनको प्राइमरी कलर्स इस वजह से कहते हैं कि इनसे तो सारे कलर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन बाकी कोई भी किसी भी किस्म का कलर कम्बिनेशन मिलाकर आप ये प्राइमरी कलर नहीं बना सकते। तो सारे कलर्स इन ही प्राइमरी कलर से बनेंगे। आप देखें, जैसे रेड और ग्रीन को अगर आप मिलाएं तो ये इंटरसेक्शन में आपको दिख रहा है येलो। इन तीनों को अगर आप मिक्स कर दें, रेड, ग्रीन और ब्लू को, तो ये देखें दरमियान में आपको इंटरसेक्शन तीनों की नज़र आ रही है। यहाँ पर वाइट बन रहा है, तो तीनों के मैक्सिमम वैल्यू जब आप लेंगे तो वाइट कलर बन जाएगा। अब RGB कलर की जो रेंज है वो क्या है? देखें, RGB में जो तीनों कलर्स होते हैं उनकी रेंज फ्रॉम 0 to 255 होती है, यानी ये 0 से 255 लेवल्स होते हैं, इनको हम ग्रे लेवल्स भी बोलते हैं। तो हर एक कलर की के 256 लेवल्स होते हैं। तो 256 RG और B के अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपको RGB मॉडल आपको 16 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन कलर बना के देगा। अब RGB वैल्यूज़ ब्लैक और वाइट के लिए क्या हैं? जब आप R, G और B की ज़ीरो वैल्यू लें तो इसका मतलब है कि कोई लाइट भी मौजूद नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट है, और ये ब्लैक कलर इससे बनेगा। और जब आप मैक्सिमम वैल्यूज़ लेंगे तीनों की, यानी 255, तो इससे वाइट कलर बनेगा, और इन बिटवीन 0 एंड 255 अदर कलर्स बनेंगे। यहाँ पर देखें दो ग्रेडियंट्स हैं। एक यानी शुरू में अगर आप ज़ीरो इसको दे देंगे, ज़ीरो का मतलब है ब्लैक। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, लेवल्स ऐड करते जाएंगे, तो इसमें लाइटर टोन्स ऐड होना शुरू हो जाएंगी, और मैक्सिमम 255 के ऊपर ये आपको प्योर वाइट कलर मिल जाएगा। रेड कलर में आप ज़ीरो अगर आप वैल्यू रखें तो बिल्कुल डार्क
कलर या ब्लैक कलर होगा, यानी यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइट है। और जैसे जैसे आप रेड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो रेड कलर और 255 पे आपको प्योर रेड कलर मिल जाएगा। ये 000 यानी कि ब्लैक की वैल्यूज़ हैं, और 255 सब की जब आप लेंगे तो RGB मॉडल में वाइट कलर बनेगा। अब RGB हमारे पास एडिटिव कलर मोड है। अब इसको एडिटिव कलर मोड इसलिए कहते हैं कि इसमें हम कलर्स बनाते हैं कलर्स को ऐड करके। यानी जब शुरू में अगर आप बिल्कुल लाइट ना हो, ज़ीरो हो, यानी ब्लैक आपका बैकग्राउंड होता है, आपकी स्क्रीन्स भी लाइट ना होने की वजह से कुछ लाइट सोर्स ना हो या ऑफ हो स्क्रीन, तो ब्लैक होती है, ठीक है। तो जब आप उसमें लाइट ऐड करते हैं या कलर्स ऐड करते हैं तो आपको कलर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको एडिटिव कलर मोड कहते हैं। ये बाकी और कुछ कम्बिनेशंस हैं कलर्स के लिए। अगर आप R की वैल्यू मैक्सिमम रखें और G और B को 0 रखें दोनों को, तो प्योर रेड कलर आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप ब्लू की वैल्यू मैक्सिमम रख दें इधर, और दूसरी दोनों वैल्यू 0 करें तो ब्लू कलर मिलेगा। और यहाँ पर ये देखें ग्रीन की वैल्यू 255 है तो ग्रीन कलर मिल रहा है। और डिफरेंट कम्बिनेशन अगर आप कोई और वैल्यूज़ लेते हैं तो उसके मुताबिक आपको और बाकी कलर्स मिलेंगे। और इस तरीके से हम 16 मिलियन से ऊपर कलर्स बना सकते हैं इस RGB मॉडल के अंदर। CMYK जो कलर मॉडल है ये बेसिकली प्रिंट का मॉडल है। जो भी डिज़ाइन आप प्रिंट के मकसद से बनाएंगे, जिसको आपने बाद में प्रिंट करवाना है, तो उसमें आपने याद रखना है कि CMYK जो मॉडल है वो यूज़ करना है। ये 4 प्राइमरी कलर से मिलकर बनता है, सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक से। यहाँ पे के ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि RGB मॉडल में जो B है वो ब्लू के लिए था, इस वजह से यहाँ पे ब्लैक के लिए के लिया गया। और इसको हम की वैल्यू भी कह सकते हैं। अब CMYK जो है ये प्रिंट के लिए क्यों है, देखें CMYK को आप फिज़िकल कलर्स कह सकते हैं, यानी ये पेंट के कलर्स होते हैं। और ये बनते हैं, एक सब्सटेंस होता है, पाउडर होता है, ये एक लिक्विड में रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है। और ये कोटिंग मटेरियल्स में या प्लास्टिक्स पे या इंक वगैरह इनसे बनती है, यानी ये इंक के कलर्स आप इनको बोल सकते हैं। तो रियलिटी के अंदर वाइट कलर मशीन के लिए बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इस वजह से वाइट को CMYK के अंदर एज ए बैकग्राउंड लिया जाता है। इसी वजह से आपको ये मालूम होगा कि जब आप कोई प्रिंटिंग से कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो उसका आप वाइट पेपर यूज़ करते हैं। प्रिंटर पे वाइट पेपर होता है, मतलब बैकग्राउंड वाइट होता है और उस पे फिर वो इंक ऐड होकर कलर्स बनाती है। कोई फ्लेक्स वगैरह अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं तो उस फ्लेक्स का भी जो बैकग्राउंड कलर होता है वाइट होता है। वाइट शीट के ऊपर इंक के पिगमेंट्स को मिलाकर दूसरे कलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मशीन के लिए वाइट को बनाना इतना इजी नहीं होता, इस वजह से वाइट को एज ए बैकग्राउंड लिया जाता है। और बाकी सारे कलर मिक्सिंग से, पिगमेंट्स की मिक्सिंग से बाकी सारे कलर बनाए जाते हैं। CMYK के अंदर ये 4 प्राइमरी कलर्स हैं, सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक ये तीनों के इंटरसेक्शन से ब्लैक बन रहा है, सयान, मेजेंटा और येलो से। और इनके डिफरेंट कम्बिनेशन से, मिक्सिंग से बाकी अदर कलर्स बनते हैं। अब CMYK जो है इसको हम सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल कहते हैं। सब्ट्रैक्टिव का यहाँ पर मतलब ये है कि इसमें अपोजिट इफेक्ट होते हैं RGB से। RGB में हम ऐड करके कलर्स को बना रहे होते हैं, और यहाँ पर CMYK के अंदर चूँकि कलर्स पाउडर से या पिगमेंट से मिलकर बनते हैं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स को मिक्सअप करना शुरू कर दें तो आपके मतलब कलर्स नहीं आएंगे, वो कलर डार्क होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस मॉडल के अंदर हम कलर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइटर कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए। CMYK जो है वो स्टार्ट होता है वाइट से एंड टर्न्स ब्लैक, यानी बैकग्राउंड यानी स्टार्टिंग में वो उसका वाइट होता है, और जैसे जैसे आप उस पर इंक ऐड करते जाएंगे या पिगमेंट्स को ज़्यादा मिकदार में मिक्स करते जाएंगे तो ब्लैक रिज़ल्ट आएगा आपके पास। जबकि
जो RGB होता है वो स्टार्ट होता है ब्लैक से, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट जब होती है तो आपकी स्क्रीन ब्लैक होती है। जैसे लाइट पड़ती है तो पिक्सेल्स, जो सब पिक्सेल्स होते हैं वो ब्राइट होना शुरू हो जाते हैं और उनमें कलर्स ऐड होते हैं। तो वो आखिर में करते करते जब मैक्सिमम आप कर देते हैं वैल्यूज़ तो वाइट होना शुरू हो जाता है। CMY की वैल्यूज़ ब्लैक और वाइट के लिए क्या हैं, यानी अगर 100% आप CMY और K की वैल्यू देंगे तो ये वाइट कलर बनेगा। और याद रखें ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के लिए हैं, ये प्रैक्टिकल मशीन के लिए नहीं है। यानी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप मैक्सिमम वैल्यू चारों की देंगे तो वाइट कलर बनेगा, और अगर ज़ीरो वैल्यू आप देंगे तो ब्लैक कलर आपको मिलेगा। ये कुछ दूसरी अदर वैल्यूज़ हैं CM और YK की डिफरेंट कलर्स बनाने के लिए। RGB की जो कलर रेंज है वो CMYK से ज़्यादा है, ठीक है। RGB जो कलर्स हैं वो बेसिकली कंप्यूटर के कलर्स हैं या स्क्रीन के कलर्स हैं, और उसमें हम ग्रे लेवल्स को यूज़ करते हैं, और 256 लेवल्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू के। तो उससे आपके पास बहुत ज़्यादा कम्बिनेशंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा कलर्स आपको मिलते हैं। जबकि जो CMYK मॉडल है इसमें हम कलर पिगमेंट्स से चूँकि कलर बनाते हैं तो यहाँ पर उन पिगमेंट्स की परसेंटेज को लिया जाता है। तो उस पिगमेंट्स से कलर्स बनाना और उनकी परसेंटेज यूज़ करके इस वजह से इन रेंज CMYK की जो रेंज है वो RGB से कम होती है। तो आई होप कि आपको ये CMYK और RGB में डिफरेंस पता चल गया होगा, और कौन सा मॉडल कब यूज़ करना है ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अगर आपको समझ नहीं आई तो बस इतना याद रख लें कि जब भी आप कोई डिज़ाइन स्क्रीन के लिए बनाएंगे तो वहाँ पर RGB यूज़ करें, और जो डिज़ाइन आप प्रिंट के मकसद से बनाएंगे तो वहाँ पर आप CMYK को इस्तेमाल करें। शुक्रिया।